तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका सत्यम क्लासेज में, जो पूर्णतः डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में थोड़ा बहुत आता है या फिर कुछ भी नहीं आता है। ओके, सो गाइस आज अपन पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो अपन कर चुके हैं, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में जाना था कि विच टाइप्स ऑफ नंबर्स की संख्याएं जो कितने प्रकार की हो सकती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वोल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। आज अपन बात करेंगे अंकों के बारे में कि जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो उस संख्या को किस तरीके से लिखेंगे। हालांकि ये बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अगर आप एक कंपटीटर नहीं भी हैं तो भी आपको ये चीज़ें पता होंगी ही। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर बताई जाएंगी। सो गाइज आज हम बात करते हैं कि अंक क्या होते हैं। सबसे पहली बात है कि अंक क्या होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी संख्या हो, अगर अपन उसको लिखते हैं तो हमारे पास क्या होती है, हमें 10 अंकों की जो वो ज़रूरत पड़ती है। तो वो 10 अंक कौन से हो सकते हैं? 10 अंक होते हैं 0 से लेकर के और 9 तक के। ओके, तो यही क्या होंगे, वो 10 अंक होंगे। 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक आप इनको काउंट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 10 नंबर होंगे। ओके, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम बाईं ओर से का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ से, इस साइड से, ठीक है। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, 10 करोड़ आदि स्थान तक अपन क्या करते हैं, उनको लेते हैं। मतलब कहने का ये है सिंपल सा कि अगर हम यहाँ पे इन चीज़ों को काउंट करते हैं, अगर हम यहाँ पर इन चीज़ों को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, या फिर इन नंबरों को या इन अंकों को अगर अपन लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगी, एक संख्या हमें अब मिलेगी। जैसे यहाँ से मैं कोई एक संख्या उठाता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये क्या बन गई, अब एक संख्या बन गई जिसमें ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, एक संख्या। किन्हीं भी नंबरों को, ये जो 10 नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन 10 नंबरों को ही आप एक अरेंजमेंट, मतलब एक सीरीज में अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगी, एक संख्या बन जाएगी, ठीक है। और वो काफ़ी बड़ी संख्या हो सकती है। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं कि जातीय मान क्या होता है। चलो इतना तो अपने को पता है कि संख्याएं क्या होती हैं, उनको अरेंज कर दें तो वो एक अंक क्या होते हैं, और अंकों को जब अपन क्या कर दें, अरेंज कर दें, तो फिर वो क्या बन जाती है, एक संख्या बन जाती है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे जातीय मान क्या होता है। यहाँ से आपसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली फॉर रेलवे। यहाँ पर मैं बात करता हूँ रेलवे की, ठीक है। चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, यहाँ तक कि एसएससी एमटीएस में भी ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया है। ओके, तो जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू जो है वो क्या होती है, लोकल वैल्यू का मतलब होता है खुद का मान ही जातीय मान कहलाता है, और इसे अंकित मान भी कहा जाता है। जैसे मैंने 7 लिखा, तो ये 7 क्या है, ये एक अंक है, और इस अंक का जो जातीय मान है वो क्या है, 7 ही है, और इसका अंकित मान क्या है, 7 ही है। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये जो सवाल आपसे, इस टाइप के जो सवाल हैं वो आपसे रेलवे में 101% पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्थानीय मान क्या होता है। दूसरी बात अपन करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में कि प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से संख्या जो है कनेक्ट करके बनाई गई है। तो इसमें स्थानीय मान का मतलब होता है कि कोई संख्या किस नंबर पर है। ओके, जैसे यहाँ पर मैं 9 की बात करता हूँ, तो 9 क्या है, इकाई अंक है। उसके बाद में मैं 0 की वैल्यू करता हूँ, तो 0 क्या है, दहाई अंक है। ये देखिए, ये इकाई अंक था और ये दहाई अंक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इस 8 की बात करते हैं, तो इस 8 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। सैकड़े का मतलब क्या होता है, प्रति 100 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 800, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सिंपली अगर आपको बताऊँ कि जैसे मुझे 5 है, यहाँ पे ये जो 5 है, अगर इसका मुझे स्थानीय मान, इसकी पहले से वैल्यू अगर बतानी हो तो फिर वो कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। जिस चीज़ का हमें स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बतानी होती है उसको लिखते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं कि इसमें कितनी संख्याएँ जो दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास टोटल 5 संख्याएँ और हैं, 6 8 0 9, ये संख्याएँ और हैं यहाँ पर। तो ये जितनी 5 संख्याएँ हैं, इस 5 के आगे उतने ही 0 जो है वो ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। किसी भी संख्या का जो आप क्या कर सकते हैं, इनको परचेज कर सकते हैं, मतलब इनको जान सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है उसकी ये जो है वो
स्थानीय मान जो वो क्या होगा इसका। ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पे जैसे कोई एक वैल्यू और उठाते हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू क्या करते हैं और उठाते हैं। जैसे किसी भी अंक का अगर हमें स्थानीय मान ज्ञात करना हो, और ज़रूरी नहीं है आपके पास ये एग्जाम्पल है, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं और उसका स्थानीय मान जो आप बता सकते हैं। ठीक है, और ये आपको पता होना ज़रूरी है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे 8 का, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा 800। यहाँ पे बात करते हैं इस 3 की, तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा। ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर ये आपको पता है तो ये आसानी से क्वेश्चन जो आपसे सोल्व हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की जो आपसे पूछा गया है रेलवे में। ये हाल फिलहाल रेलवे ग्रुप डी में जो है आपसे सवाल पूछा गया था। देखिए सवाल है वो ये है आपके पास 12 × 0 5 4 और 3। चलो इस टाइप के सवाल में आपसे पूछा गया कि ये जो 3 दिया हुआ है, ये वाला 3 है, इसका आपको स्थानीय मान, इसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया था हाल फिलहाल में। तो इसकी प्लेस वैल्यू अपन कैसे लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, लेकिन एक एक्चुअल तरीके में अगर हम बात करें तो ये जो 12 है इसका कुछ पार्ट बढ़ के, यानी कि इससे कुछ आगे एक संख्या होगी, क्या हो सकती है वो हमें नहीं पता, लेकिन होगी 12 और 13 के बीच में कोई एक संख्या होगी। तो उस संख्या का जो प्लेस वैल्यू है वो हमें एक्चुअल में बताना होता है। तो वो कैसे बताएंगे अपन। ओके, तो यहाँ पे अपन उसको बताएंगे इस 3 का, तो इस 3 ये 3 है, इसमें जितने इस 3 के वैल्यू यानी पॉइंट के बाद जिस भी संख्या का प्लेस वैल्यू आपको पूछा जाता है उस संख्या को लिखते हैं और उस संख्या के आगे जितने अंक होते हैं 1 2 3, तो ये लीजिए 1 2 3, दशमलव है, दशमलव और 0 0। ठीक है, काम वही करना है, आपको शून्य ही लगाना है। तो इस 3 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू जो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ इस 12 की, तो इसमें सिर्फ एक अंक का, तो यहाँ पर इस 12 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 0.4 है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। किसी भी अंक का जो है वो आप क्या कर सकते हैं प्लेस वैल्यू जो वो निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं बात करता हूँ 5 की, तो यहाँ पर 5 की अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूँ तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये 5 है 0.200, यहाँ पे ये 2 नंबर, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको ऐड कर सकते हैं, वैसे नहीं है। ओके, और उसके बाद इसमें 2 0 और हैं, तो ये लीजिए इसी इसकी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अपन सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छे से इस सवाल को क्या करना आपको समझना है। देखिए रेलवे 2018 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है सवाल में, देखिए 6/8 के, शब्द पर जाना, 6/8 के 5 और 6/25 के 4 की स्थानीय मान का योग बताइए। तो क्या यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है इस सीरीज में, ये वाला जो नंबर आपको दिया हुआ है इसमें क्या आपको कहीं पे 5 दिख रहा है, क्या आपको इसमें कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो देखिए अपन क्या करेंगे, 5 तो हमें लेके आना पड़ेगा, कैसे लेके आएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, मतलब हमारे पास 5 आ गया। अब अपन बात करते हैं क्या इसमें हमें कहीं 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो चलो इसके लिए अपन क्या करते हैं 4 लेके आते हैं। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसके पास हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली 24। ओके, तो यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये जो 5 है इनका योग इन्होंने पूछा है, तो वो क्या होगा, इनका योग 0.24 और 0.75, इनका अगर अपन योग करेंगे, इसमें 4 और 5 का, सिर्फ 4 और 5 का ही पूछा है हमें, यानी कि 4 और 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें इनका स्थानीय मान निकालना है, तो 0.04 ये तो क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं 0.07, ठीक है, सॉरी 5, ठीक है, और इनका योग करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 0.09, तो ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट सवाल अपन बात करते हैं 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। ये सवाल भी आपसे रेलवे में पूछा गया है। ओके, तो 7 के अंकित मान और उसके स्थानीय मान का। तो सबसे पहली बात है कि अंकित मान क्या है, तो 7 का है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको ये 7 बैठा हुआ दिखेगा। ओके, तो इस 7 का अंकित मान क्या होगा, अंकित मान होता है उसकी खुद का मान, जातीय मान जिसे अपन बोलते हैं एक तरीके से ना। तो ये हो जाएगा जातीय मान इसका, अंकित मान। फिर बोला है इसके स्थानीय मान, तो ये 7 लिखा। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इनका क्या पूछा, हमें योग पूछा है। ये लीजिए जी, ये योग कर देंगे हम इसका। कितना आएगा अपने पास, अपने पास आएगा प्यारे बच्चों 7000007। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान का योग हो जाएगा। सिंपली अगर आपको अंकित मान निकालना पता है, आपको स्थानीय मान निकालना पता है, तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। और ऐसे सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। अभी हाल फिलहाल जो आने वाला रेलवे ग्रुप डी है और एनटीपीसी वगैरह के जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, ये मेरे खुद के बनाए हुए सवाल नहीं है, ये डिट्टो वो क्वेश्चन हैं जो हाल फिलहाल 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से मैंने इनको पिकअप किया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल है, ये आप करेंगे खुद, और इसके कमेंट बॉक्स में आप इसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। इसमें आपको 8 का, 7 का और 2 का जब आपको क्या करना है, जातीय मान बताना है आपको इसका, और स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, बतानी है कमेंट बॉक्स में, और उनका योग भी बताना आपको कि उनका योग जो वो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है बहुत ही ध्यान से समझना है, ये भी आपसे रेलवे में पूछा गया है। ये देखिए, आपको एक संख्या दे रखी है और इस संख्या में आपसे कहा गया है कि 2 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। बताते हैं भाई 2 5 के स्थानीय मान का अंतर। 5 कहाँ है, एक ये 5 है और एक ये वाला 5 है, मतलब इसमें तो 5 2 हैं, तो मतलब दिक्कत। भाई 2 5 की तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू निकालना बताया ही नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे अभी। अब देखिए, सवाल को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि बच्चे जो है वो सवाल को समझने में ही गलती कर देते हैं। और मैंने देखा था, जब मैंने पेपर सेट देखा था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के सवाल का जवाब जो है वो क्या था, गलत आया हुआ था। उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न ये था कि बच्चे ने क्या किया, ये जो 2 दिया हुआ है, इस 2 को भी उसने क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था। यहाँ पे इस सवाल में इसके कहने का मतलब है कि 2 5 हैं, 2 का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ 2 5 हैं, एक 5 ये और एक 5 ये। इस प्रकार से ये 2 5 बने हैं, समझ रहे हैं, इस प्रकार से क्या बने हैं, 2 5 बने हैं। तो एक 5 ये है और एक 5 ये है, दोनों का स्थानीय मान। पहले वाले में इस 5 का स्थानीय मान निकालता हूँ तो मेरे पास ये आएगा। दूसरे वाले का अगर मैं निकालता हूँ तो फिर वो मेरे पास क्या आएगा, 5 2 और 2 4, 1 2 3 4, और दूसरे वाले 5 की है 5 और 0। पूछा है अंतर, तो ये लीजिए जी इसका अंतर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों, अंतर की बात हुई तो अंतर, अगर यहाँ पे योग की बात करता तो अपन इसका योग बता देते हैं। ठीक है, तो क्या कर देते हैं अपन, इसका योग जो है वो बता देते हैं। योग कैसे बताएंगे, 5050, ये क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा, सिंपल। ओके, बस सवाल के में जो पूछा गया है आपको उसको समझना है। और इसमें बच्चों ने अधिकांश जो गलती क्या की थी, वो गलती बच्चों ने ये की थी कि 2 दे रखा है तो 2 तो है यहाँ पे सवाल में, 2 आपको गिवन, तो उन्होंने क्या किया, इस 2 का जो है स्थानीय मान निकाला, 2 का स्थानीय मान निकाला और 5 का निकाला। तो कुछ ने तो ये कर दिया भाई, ये 2 का स्थानीय मान हो गया और ये इस आगे वाले 5 का हो गया, और इनको क्या कर दिया, उन्होंने सबस्ट्रेक कर दिया, मतलब इसने अंतर पूछा था उन्होंने अंतर कर दिया। कुछ ने क्या कर दिया, ये जो दूसरा वाला 5 था इसका उन्होंने क्या कर दिया, सबस्ट्रेक कर दिया। तो उसका उन्होंने सबस्ट्रेक किस तरीके से किया, वो उन्होंने इस तरीके से कर दिया। 2 का पूछा है तो उन्होंने 2 का स्थानीय मान बताया, उसके बाद इस 5 का उन्होंने निकाल दिया स्थानीय मान, और इसको क्या कर दिया उन्होंने, सबस्ट्रेक जो है वो
कर दिया और उन्होंने इसका ये आंसर बता दिया, जबकि ये आंसर ऑप्शन में था ही नहीं, है ना। तो आप समझ रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो भी बच्चों की जो है वो काफ़ी गलत हुए हैं, और उन्होंने इसके लिए आरटीआई बोलते हैं, या फिर एक ऑप्शन आता है जब रेलवे का जो रिजल्ट आता है उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है, उसमें क्या होता है कि आपसे 50 क्वेश्चन जो 50 रुपये जो है वो पर क्वेश्चन आपसे चार्ज किया जाता है, और आपका जो सवाल आपके अकॉर्डिंग जो सवाल सही है और उन्होंने उसको गलत करार किया है रेलवे ने, तो आप क्या कर सकते हैं, 50 रुपये चार्ज करके उस सवाल के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, एक बुक का वो रेफरेंस लेंगे कि हमने इस बुक से इस सवाल को इस तरीके से पढ़ा था और उसका आंसर ये होगा। तो उस वो जो बुक है, जो स्टैंडर्ड लेवल बुक है जो रेलवे ने मानी है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सवाल सही जाता है तो फिर आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज ये 50 रुपये गए आपके। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास को हल्के में मत लेना, यहाँ से सवाल फंसते ही फंसते हैं, प्लेस वैल्यू से और जातीय मान या अंकित मान से। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।